हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5 वाई डू वी फॉल इल। ठीक है, हम बीमार क्यों हो जाते हैं, इस चैप्टर का नाम है ये। ठीक है, तो हमें पढ़ने के लिए कि बीमार क्यों हो रहे हैं, पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक हेल्दी स्टेट होती क्या है। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन की निशानी होती क्या है, हेल्दी पर्सन कैसे हम किसी एक पर्सन को कंसिडर कर सकते हैं कि ये हेल्दी है या ये डिजीज़ वाला है। ठीक है, या इस पर्सन को डिजीज़ है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ होती क्या है। ठीक है, और यहाँ पर हेल्दी रहने के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, न्यूट्रिटिव फूड खाते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो होता है वो सबको चाहिए होता है और न्यूट्रिशन की वजह से ही एक पर्सन जो है वो हेल्दी रह सकता है। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, तो हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिटिव फूड लेना ज़रूरी है और प्लांट हो या एनिमल हो सबको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से एक इंसान हेल्दी रह सकता है और एक हेल्दी पर्सन की क्या क्या निशानियाँ होती हैं। ठीक है, तो अ पर्सन इज सेड टू बी अ हेल्दी इफ़ ठीक है, कोई एक पर्सन को हेल्दी कब कहा जाएगा, हेल्दी तब कहा जाएगा जब उस पर्सन को कोई डिजीज़ का कोई भी सिम्टम या एंजाइटी का कोई भी सिम्टम नहीं है। ठीक है, तो हैज़ नो सिम्टम ऑफ डिजीज़ एंड एंजाइटी। ठीक है, कोई डिज़ीज़ का एक भी सिम्टम नहीं है। सपोज सिम्टम क्या होते हैं, जो डिज़ीज़ का कंफर्मेशन देता है। ठीक है, तो कुछ सिम्टम्स जो पर्सन खुद पर्सनली फील करते हैं वो होता है सिम्टम्स, और उस पर्सन को कोई डिज़ीज़ का सिम्टम भी नहीं है और ना ही उसको कोई एंजाइटी है, तो वो आएगा हेल्दी पर्सन के अंदर। नेक्स्ट है पर्सन हैज़ अ नो मेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी मेंटल और सोशल प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और कोई भी उसके अंदर फिजिकल डिफॉर्मिटी ना हो। फिजिकल डिफॉर्मिटी मतलब या तो जैसे कि हाथ पैर हैं, अगर वो नॉर्मल हैं, सही सलामत है, टूटा हुआ नहीं है। डिफॉर्मिटी क्या होता है, उनमें कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी उन पर्सन के अंदर नहीं है, नहीं होनी चाहिए हेल्दी पर्सन के अंदर। हैज़ नो साइकोलॉजिकल टेंशन या फिजियोलॉजिकल टेंशन। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन उस इंसान को नहीं होनी चाहिए। उसके पूरे जो बॉडी फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, पूरा जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ऑल द बॉडी ऑर्गन्स शुड फंक्शन प्रॉपरली।
ठीक है, बॉडी का जो पूरा एक एक ऑर्गन है वो सही से प्रॉपर फंक्शन कर रहा हो, हैज़ सफिशिएंट बैलेंस डाइट, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर एक पर्सन जो है वो हेल्दी, अगर हम किसी को कंसिडर करें कि एक हेल्दी पर्सन की निशानी क्या होती है, तो उसके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं होना चाहिए डिजीज़ का, कोई भी मेंटल, फिजियोलॉजिकल या फिज़िकल डिफॉर्मिटीज़ उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। पर्सन जो है वो पूरी तरीके से बैलेंस डाइट ले, ठीक है। तो अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसी ह्यूमन बींग्स के अंदर दिखाई देंगे तो उसको कह सकते हैं हेल्दी। हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन को खाली कोई बीमारी नहीं है। हेल्दी होना मतलब वो फिजिकली ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है, मेंटली नॉर्मल होना चाहिए, सोशली नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन है जो कि अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठे हैं फिर भी, लेकिन उसको कोई डिजीज़ नहीं है, तो ठीक है, तो वो जो पर्सन होते हैं उसको हम हेल्दी कंसिडर नहीं करते। हेल्दी होने के लिए पूरा सोशली उसको हेल्दी होना चाहिए, फिज़िकली उसको हेल्दी होना चाहिए, मेंटली वो अगर हेल्दी है तब जाकर हम किसी पर्सन को हेल्दी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हेल्दी का हेल्थ का क्या डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो हेल्थ का डेफिनेशन है वो है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, हेल्थ is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or deformity, ठीक है। तो ये है हेल्थ की डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू द WHO हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? स्टेट, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ अ कंप्लीट, मतलब कि एक पर्सन कंप्लीटली फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली वेलबींग होनी चाहिए उसके अंदर, मेंटली, यानी कि ऐसा नहीं है कि आराम से घूम रहे हैं लेकिन दिमाग में टेंशन है तो वो पर्सन जो है वो हेल्दी कंसिडर नहीं होता है। उसके बाद है सोशल वेलबींग, ठीक है, मेंटली ठीक है, फिजिकली ठीक है, लेकिन जो अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे वो आप सही से बात नहीं कर रहे हो तो आप क्या हो? सोशली अनहेल्दी हो, ठीक है। तो ये तीन स्टेट अगर एक पर्सन के अंदर हेल्दी है, उसका फिजिकल पार्ट, उसका मेंटल पार्ट, उसका सोशल पार्ट, अगर ये तीनों चीज़ें एक पर्सन के अंदर हेल्दी हैं, ठीक है, तो हम उसको हेल्दी कहेंगे, ना कि उस पर्सन को जिसको कोई डिजीज़ नहीं है, कोई इन्फर्मिटी नहीं है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनको कोई डिजीज़ नहीं होती, ठीक है, कोई डिजीज़ नहीं होती लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब्ड रहते हैं, ठीक है, चिढ़ने लगते हैं ज़रा सी बातों पे, या सोशली किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनको हम अनहेल्दी पर्सन के अंदर कहते हैं। तो हेल्दी पर्सन के लिए फिजिकल, सोशल, मेंटल तीनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ना कि या तो उस पर्सन में खाली सिर्फ डिजीज़ या कोई इन्फर्मिटी नहीं है, ठीक है। अगर किसी पर्सन को डिजीज़ नहीं है तो और ये तीनों चीज़ों में से कोई प्रॉब्लम है तो उसको अनहेल्दी ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं है लेकिन वो इन तीनों चीज़ों में अच्छा है, वेल है, बिल्कुल सोशली भी वेल बीइंग है उसके पास, फिजिकली भी वेल बीइंग है, मेंटली भी वेल बीइंग है, तो हम उस पर्सन को हेल्दी कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है एक हेल्थ का? एक हेल्थ अच्छी होना
इंसान की क्या फ़ायदा कर सकता है, अब हम वो पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस क्या होती है एक हेल्थ की, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हेल्थ क्या होती है? हेल्दी बॉडी विद अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी एटीट्यूड। हेल्दी बॉडी विद अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी एटीट्यूड, ये तीनों चीज़ें, अगर हेल्दी माइंड है, हेल्दी एटीट्यूड है, हेल्दी बॉडी है, तो हमारी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, तो सब जगह हमें मेंटेन करके रखना है, हेल्दी माइंड रखना है, हेल्दी बॉडी रखना है, हेल्दी एटीट्यूड रखना है। ठीक है, उसके बाद है अगर अच्छी हेल्थ होगी तो वो हमारी एफिशिएंसी टू डू वर्क इंक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है, अगर पर्सन हेल्दी रहेगा तो वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, अच्छे से करेगा, मन लगा के काम करेगा तो उसकी खुद की भी प्रोग्रेस होगी, उसकी कम्युनिटी की भी प्रोग्रेस होगी और उसके नेशन की भी प्रोग्रेस होगी। ठीक है, अगर माइंड हेल्दी रहेगा तो आप अपने मेन जो वर्क है आपका उसमें आप अपना दिमाग यूज़ कर पाओगे हेल्दीली, तो वहाँ पर आपके काम करने की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी, उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, good health also makes a man happy and cheerful. ठीक है, अगर अच्छी हेल्थ होगी तो एक इंसान हैप्पी रहेगा और चीयरफुल रहेगा। गुड हेल्थ इज़ अ कंडीशन फॉर आवर पर्पसफुल एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर, तो क्या पढ़ा हमने आज? सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। तो हेल्दी बॉडी क्या होगी? हेल्दी माइंड रहेगा, हेल्दी एटीट्यूड रहेगा। अगर हेल्दी रहेगा इंसान तो वो अपने काम करने की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर सकता है सोशली, मेंटली, और अगर फिजिकली एक इंसान हेल्दी है तो वो
हैप्पी भी रहेगा, चेयरफुल भी रहेगा, और हमारा जो लाइफ में पर्पस है, हमारा जो हम इस दुनिया में जिस पर्पस के लिए हैं, तो हमारा एक पर्पसफुल एग्जिस्टेंस इस दुनिया में बना रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। हेल्थ क्या होती है? एक स्टेट होती है जिसके अंदर कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग आती है, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। ठीक है, यानी कि एक पर्सन के अंदर अगर डिजीज़ नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी होगा अगर डिजीज़ नहीं है तो भी। ठीक है, डिजीज़ नहीं है तो भी वो अनहेल्दी कंसिडर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो मेंटली हेल्दी ना हो सकता है वो सोशली हेल्दी ना हो सकता है वो फिजिकली हेल्दी ना हो। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज में अगर पर्सन हेल्दी है, ठीक है, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ पर्सन हेल्दी। ठीक है, फिजिकली, सोशली एंड मेंटली हेल्दी है। ठीक है, अच्छी हेल्थ के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? अच्छी हेल्थ अगर होगी तो इम्पॉर्टेंस क्या है अच्छी हेल्थ की? अच्छी हेल्थ होगी तो अच्छा माइंड होगा, अच्छी एटीट्यूड होगा, पर्सन जो है वो खुश रहेगा, अपनी खुद की प्रोग्रेस कर पाएगा। खुद की प्रोग्रेस होगी तो वर्ल्ड की भी प्रोग्रेस होगी, उसके नेशन की प्रोग्रेस होगी, उसकी कम्युनिटी की प्रोग्रेस होगी। ठीक है, उसके बाद उसका जो पर्पसफुल एग्जिस्टेंस होता है एक ह्यूमन बीइंग का इस लाइफ के अंदर, वो भी पूरा हो पाएगा। अगर खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा तो सब कुछ कर पाएगा। ठीक है, अब हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अब हेल्दी पर्सन हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि एक जो पर्सन है वो हेल्दी है। ठीक है, हेल्दी पर्सन जो होता है उसका जो उसके अंदर जो डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी एंजाइटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, कुछ भी कोई सोशल प्रॉब्लम, टेंशन्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी पूरी सफिशिएंट बैलेंस्ड डाइट एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक व्हाई डू वी फॉल इल, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। थैंक यू।